मेरी मौत के बाद वो निर्दयी सम्राट हर रात मेरी हड्डियों को सीने से लगाकर रोता था। इतना जोर जोर से रोता कि अंडरवर्ल्ड में मेरी नींद तक खराब हो गई। आखिर एक दिन मैंने तंग आकर अपनी कब्र का ढक्कन लात मारकर खोला और वापस घर आ गई। लेकिन घर लौटते ही मुझे एहसास हुआ दुनिया बदल चुकी थी। मेरे परिवार की आंखों में खुशी थी, मगर उससे कहीं ज्यादा डर। पिता कांपती आवाज में बोले, यांग यांग, अगर महल को पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्यों? मेरे बड़े भाई ने गहरी सांस ली। तुम्हारी मौत के बाद सम्राट पागल हो गया। दिन में वो तलवार लेकर महल में घूमता, जरा सी गलती पर लोगों का सिर कटवा देता, और रात में वो रुक गया। रात में तुम्हारी सड़ी हुई लाश को सीने से लगाकर रोता रहता। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। क्या सच में वो मेरे लिए इतना टूट गया था, या ये भी उसकी किसी पागल सनक का हिस्सा था? मैंने तय किया, इस बार मैं अपनी आंखों से देखूंगी। वो आदमी जिसने मेरी मौत के बाद 5 साल तक शोक मनाया, मुझे जिंदा देखकर कैसा लगेगा? उधर सम्राट शाओजिंग हमेशा की तरह मेरी कब्र पर आया, लेकिन आज उसकी सांस अटक गई। कब्र खुली थी और अंदर कुछ नहीं था। उसकी आंखें लाल हो गई। खतरनाक ऊर्जा पूरे माहौल में फैल गई। उसे ढूंढो। जमीन खोदनी पड़े तो खोदो। यांग यांग को मेरे पास वापस लाओ। मैं चुपके से प्रधानमंत्री निवास पहुंची। दरवाजा खटखटाया। कौन? मैं हूं यांग यांग। अंदर से गुस्से भरी आवाज आई। भूत बन के मजाक करने की हिम्मत किसकी हुई? फिर दरवाजा खुला। मेरे दूसरे भाई ने मुझे देखा और जम गया। या यांग यांग? अगले ही पल वो मुझे पकड़कर बच्चों की तरह रो पड़ा। मुझे पता था तुम नहीं मर सकती। उस रात पूरा घर रोया। हम हंसे भी, रोए भी, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह मैंने आईने में अपने सीने का पुराना निशान देखा और अचानक यादें लौटने लगी। मेरी मौत, क्या वो हादसा नहीं था? क्या किसी ने मुझे मारा था? कई साल बाद पहली बार मैं शहर घूमने निकली। सब कुछ बदल चुका था। नई दुकानें, नए फैशन, नई दुनिया। एक कपड़ों की दुकान में मुझे एक खूबसूरत लाल ड्रेस मिली। मैंने पहनकर खुद को देखा और मुस्कुरा उठी। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, वो ड्रेस उतारो, मुझे चाहिए। मैंने पलटकर देखा। एक घमंडी लड़की, मंत्री की बेटी और मेरे दूसरे भाई की मंगेतर। मैं हैरान रह गई। भाई, आपकी पसंद इतनी खराब? मैंने मना किया। उसका चेहरा बिगड़ गया। कपड़े उतार दो इसके। मैं जड़ हो गई। क्या? उसने सच में अपने नौकरों को मुझे सबके सामने बेइज्जत करने का आदेश दे दिया। मैंने संघर्ष किया, लेकिन मैं कमजोर थी। उन्होंने मेरी ड्रेस फाड़नी शुरू कर दी। आंखों में आंसू भर आए। तभी यांग यांग, एक गरजती आवाज गूंजी। अगले ही पल मेरे भाई लुओ वुफेंग ने एक नौकर को हवा में उछाल दिया। धड़ाम! दूसरे को दीवार में दे मारा। पूरा हॉल कांप उठा। मैं रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। अगर तुम 1 मिनट और देर करते। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसने लड़की की तरफ देखा। मेरी बहन को हाथ लगाया। लड़की चीखी, मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम? मेरी बहन के सामने तुम्हारी औकात क्या है? फिर उसने मेरी तरफ देखा। यांग यांग, जाके थप्पड़ मारो। मैं ब्लिंक भी